अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रहे हैं जो अमेरिकन समाज को उद्वेलित कर रहा है, जो अमेरिकन समाज में रिएक्शन पैदा कर रहा है। अब ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे जो अमीर अमेरिका के शैक्षणिक संस्थान हैं, जो अपनी डाइवर्सिटी के लिए, अपने एक्सीलेंस के लिए पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस रखती है, पूरी दुनिया का सबसे बेहतर शैक्षणिक संस्थानों में एक है। अब ट्रंप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फंडिंग पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसे संस्थान जो हैं पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। ट्रंप शैक्षणिक संस्थानों को पैसा दिया जाना पैसे की बर्बादी बता रहे हैं। तो क्या पैसे का सदुपयोग क्या है फिर देश हित में? मतलब कि ट्रंप मुझे लगता है कालिदास हो गए हैं। वो कालिदास की एक कहानी है भारत में प्रचलित कि एक राजकुमारी थी, उसका विवाह होना था, तो राज्य के जितने पढ़े लिखे लोग थे, एक से एक विद्वान, वो राजकुमारी से विवाह करने के लिए गए राज दरबार में, और राजकुमारी के सवालों का जो सही उत्तर दे देता उस विद्वान से राजकुमारी विवाह करती। उसने सारे के सारे जो भी राज्य के पढ़े लिखे लोग थे सबको रिजेक्ट कर दिया और उन्हें मूर्ख बता दिया। उसने विवाह योग्य किसी को नहीं पाया। तो वो सारे ने ये फैसला किया कि अब इसको सबसे महामूर्ख से इसका विवाह कराते हैं। तो एक व्यक्ति ढूंढ रहे थे, तो देखा कि कालिदास एक डाल पे बैठे हैं और जिस तरफ से बैठे उधर से डाल को काट रहे हैं, कि परफेक्ट आदमी है। और वो लेके जाते हैं उसे, और उनके षड्यंत्रों का शिकार होकर राजकुमारी का उनके साथ विवाह हो जाता है। बाद में अलग बात है कि कालिदास भारत के इतिहास के सबसे बड़े विद्वानों की लिस्ट में पहले 2-4 व्यक्तियों में हम उन्हें रख सकते हैं। तो क्या ट्रंप अमेरिकन समाज के उस डाली को काट रहे हैं जो अमेरिका को ही कमजोर करेगा? माने ट्रंप का मानना है कि यूनिवर्सिटी फंड का इस्तेमाल प्राइवेट एजेंडा चलाने में कर रही है, राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में कर रही है। तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी कौन सा प्राइवेट एजेंडा अमेरिका में चलाना चाहती है? राजनीतिक प्रभाव अमेरिका में तो 2 ही दल हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। तो राजनीतिक प्रभाव, इसका मतलब है कि ट्रंप को लगता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनके विरुद्ध काम कर रही है। तो एक बात हमें समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट और फैकल्टी के जो डाइवर्सिटी है आर ए नेसेसिटी फॉर एक्सलेंस एंड इनोवेशन। छात्र और संकाय की जो विविधता है, उत्कृष्टता है, वो नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए आवश्यक है। यही रीजन है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शामिल है। क्योंकि जब अक्रॉस द रीजन के, अक्रॉस द क्लास के बच्चे, छात्र आएंगे, किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेंगे, तो उससे क्या है, विविधता को बढ़ावा मिलता है। उससे विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण एक साथ सामने आते हैं। उससे जो है वहां ऐसे संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के सीखने का विस्तार होता है, उसके ज्ञान का विस्तार होता है। वह विविधता ही रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ाती है, क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग जब आते हैं तो उनके अनुभव से कोई भी शैक्षणिक संस्थान में नए विचारों का जन्म होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस का यदि सेंटर है तो उसके पास जो फंड है उसके कारण पूरी दुनिया से ऐसे लोग जो मेरिटोरियस हैं लेकिन हार्वर्ड में पढ़ने का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें हार्वर्ड स्कॉलरशिप देती है। तो ऐसे विभिन्न पृष्ठभूमि के जब छात्र आते हैं, उनके अनुभव से ही एक नए विचारों का जन्म होता है, और वही नई विचार हार्वर्ड को दुनिया में श्रेष्ठतम शैक्षणिक संस्थान बनाता है। यह बात ट्रंप को समझना पड़ेगा कि विविधता से ही सांस्कृतिक समझ बढ़ती है, विविधता से ही जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जो डाइवर्सिटी है, वह जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, वह आपकी बेहतर करती है। और जब ऐसे एटमॉस्फेयर में आप पढ़ते हैं तो क्या है कि वह जो माहौल है वो आपको जागरूक बनाता है, आपको वैश्विक नागरिक बनाता है। WTO का भी तो उद्देश्य यही है
कि WTO का क्या उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना जो वैश्विक नागरिकता को आगे लेकर जाएं, जो वैश्विक नागरिकता की दिशा में काम करें, जो वैश्विक नागरिकता की समझ रखते हैं, जो वैश्विक नागरिकता के दृष्टिकोण को पूरी दुनिया में प्रमोट करें। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र इस दृष्टिकोण से वैश्विक मुद्दों पर, वैश्विक चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। वह माहौल खत्म मत कीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान बने रहने दीजिए। अपनी राजनीति की दुकान चलाइए, लेकिन शैक्षणिक संस्थान वर्षों में नहीं, डिकेड्स में नहीं, सेंचुरीज में डेवलप होते हैं। भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय नष्ट हो गए, लेकिन आज तक भारत फिर से कोई नालंदा और तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय नहीं बना पाया जिसे पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा हो, जिसे सारी दुनिया में सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थान माना जाता हो। तो शैक्षणिक संस्थानों को इवॉल्व होने में सेंचुरीज लग जाते हैं। हार्वर्ड यहां तक जहां पहुंचा है, जहां सारी दुनिया के बेहतर छात्र सारी दुनिया में अच्छा करने के लिए, बेहतर ज्ञान के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, वह माहौल बने रहने दीजिए। थैंक यू।